सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। आइए आज हम लोग कुछ टॉपिक पे बात करेंगे, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसी को मैं दूर करता हूं। देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इकाई के मतलब 1 होता है, दहाई के मतलब 10 होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है। तो देखिए 10 इकाई मिलकर 10 इकाई मिलकर 1 दहाई बनता है और 10 दहाई मिलकर 1 सैकड़ा बनता है ना। और 10 सैकड़ा मिलकर 1000 बनता है दोस्तों। तो उसी प्रकार से ये दशांश, शतांश और सहस्त्रांश के क्या अर्थ होता है, इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं आप लोगों के बीच। देखिए, दशांश कहता है कि 1 रुपया को 10 भागों में बांटना, उसी को दशांश कहा जाता है। यानी कि दशांश का अर्थ होता है साथियों 1/10। कितना होता है? 1/10। ठीक है। शतांश का अर्थ होता है दोस्तों 1/100। यानी कि 1 रुपया है, इसको 100 भागों में बांटना है। 1 रुपया था, 10 भागों में बांटेगा तो दशांश कहलाएगा। 1 रुपया को 100 व्यक्तियों के बीच में बांटेगा तो शतांश कहलाएगा। सहस्त्रांश या इसको हजारवां भाग भी कहते हैं। यानी कि 1 रुपया को आप 1000 व्यक्तियों में बांट देंगे तो आपको सहस्त्रांश कहलाएगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास करता हूं, समझिएगा। कहता है एग्जाम्पल के लिए कि 5, 3, 5, 2, 4 है। 5, 2, 4 है। इसको कैसे हम लोग दशमलव के रूप में समझा जाएंगे, इसको देखिएगा। हम लोग देखिए, दशमलव के जो बायां साइड होता है इसको हम लोग इकाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इकाई। इसको क्या पढ़ते हैं? दहाई। क्या पढ़ते हैं? दहाई। अगर आओ इधर रहता तो इसको क्या पढ़ते हैं? सैकड़ा। इसको दशमलव बोलेंगे और दशमलव वाले बाद को क्या नाम देंगे, इसको हमको समझाने का मकसद है। तो देखिए, अभी 1 अंक है तो दशमलव के बाद फर्स्ट डिजिट रहेगा ना, तो इसको हम लोग कहेंगे दशांश। क्या कहेंगे दोस्तों? दशांश कहेंगे। अगर मान लीजिए कि दशमलव के बाद एक और अंक रहता है, ऐसे 5 है, तब इसको हम लोग दोस्तों दूसरा स्थान पर आया तो इसको बोलेंगे शतांश। क्या बोलेंगे? शतांश। अगर मान लीजिए कि और एक रंग ऐसे 3 रहता तो इसको बोलेंगे क्या? सहस्त्रांश। क्या बोलेंगे? सहस्त्रांश बोलेंगे। यानी कि दशमलव के बायां तरफ वाला रहेगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़ जाइएगा। लेकिन इधर वाला जो संख्या रहेगा, इधर वाला दशमलव के बाद जो अंक रहेगा, अंक उस सब क्या होता है ना कि इकाई से छोटा को डिनोट करता है। दशांश कहता है कि हम 1 को यानी कि 10 भाग में बांट दिए। दूसरा का अंक जो होता है वो आपको 100 भागों में बांटने का प्रयास करता है, यानी कि 1 को 100 भाग में, जिसको शतांश कहेंगे। तो अगर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तोड़ तोड़ के तो बता दिए कैसे, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे नहीं लिखते थे इसको बचपन में हम लोग। 6 गुने सैकड़ा का स्थान पर है 6 तो 100 से गुना प्लस 5 दहाई का स्थान पर तो 5 गुने 10 प्लस 2 इकाई का स्थान पर है तो 2 गुना 1। दशमलव की जगह पर प्लस दे देंगे। अब सुनिए, अब इसको कैसे लिखेगा तो प्लस। अब देखिए 4 जो है बच्चों, 4 जो है दशांश का स्थान पर है, यानी कि 4 का 1/10 करेंगे। 4 रुपया को 1/10 भाग करेंगे। फिर प्लस, अब 5 को हम लोग एक दूसरा स्थान पर है यानी शतांश, यानी कि 5 को 1/100 भाग करेंगे। फिर प्लस, अब 3 है कितना तो शतांश का स्थान पर, यानी कि 3 का 1/1000 भाग में करेंगे। और इन सब को अगर आप जोड़िएगा बच्चों, क्या कीजिएगा? जोड़िएगा तो आपको पुनः फिर यही मिलने वाला है। कोई दिक्कत? इस तरीका से दोस्तों इकाई अंक से छोटे चीजों को दर्शाने के लिए दशांश, शतांश, सहस्त्रांश का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया होगा? उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार दोस्तों में लाइक, शेयर सभी करते रहिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।